सभी को जय माता की। आज का विषय रहेगा कि परीक्षा, माँ हमारी परीक्षा क्यों लेती है और जब परीक्षा लेती है तो कैसा महसूस होता है और क्या वास्तविकता में आप लोग परीक्षा दे करके अपने इष्ट की कृपा पा सकते हो या नहीं। देखो बहुत सारे लोग जो हैं भक्ति मार्ग में उतरे और जो भक्ति मार्ग में हैं वो ही वीडियो देखते हैं, क्योंकि एक आम इंसान को जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है उसको तो इन वीडियो को सुनने की ना फुर्सत है, ना ही देखने की जरूरत है और ना ही उसको किसी भक्त का कांटेक्ट नंबर चाहिए, ना ही उसको कोई कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, तो जब माता परीक्षा लेती है यानी कि आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं। अब जो लोग चुगानन माता को पूजते हैं, एक चुगान वाली माँ की भगत भी हमारे पास आई है, माता शमशानी काली की भगत भी हमारे पास आई है, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने चुगान माता को तामसिक भोग पे चला रखा है माँ काली के जोड़े में, और 5 बावरे भी उनके यहाँ तामसिक भोग पे ही चलते हैं। तो इन लोगों के घर जो है पूर्णतः बर्बाद हो चुके हैं, इनके पास खाने को नहीं है, इनकी नौकरियां जॉब जो है छूट चुकी हैं। तो क्या कारण है इसका? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अपने शरीर के लक्षणों को पहचानिए, अपने घर के लक्षणों को पहचानिए। अगर आप किसके साथ मैच करते हैं तो आप लोगों को भी संभलने की जरूरत है। और अगर परीक्षाएं आपकी चल रही हैं तो अपने जो आपके साथ अभी स्थिति है, अपने जो संकेत हैं, इन संकेतों के साथ मैच करके देख लें, और जिसके मैच होते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए, जब माता परीक्षा लेती है, कोई भी इष्ट देव जिसकी भक्ति आप कम से कम 5 या 7 सालों से कर रहे हो, कई लोग तो बचपन से कर रहे हैं, हम अपनी बात करें हम 15 साल से भक्ति में हैं, तो क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस हमें क्या बोलने लग जाता है जब भी हमारे घर में कोई दिक्कत आती है कि तुम इतनी माता पूजते हो, धोखते हो, तुम इतना काम करते हो। मेरे साथ खुद ये हुआ है, और तुम्हारा फिर भी काम क्यों बिगड़ जाता है, तुम क्यों बीमार हो जाते हो बार बार, तुम्हें तुम्हारे घर में क्यों दिक्कतें परेशानियां आ जाती है, जबकि तुम तो भक्त हो, तुम्हारी तो चौकी पे संगत आती है। और मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भक्त आते हैं हमारे पास, 99% लोग ऐसे ही आते हैं जिनके सिर पे चौकी होती है, जो या तो पहले भक्त रह चुके हैं या फिलहाल वर्तमान में भक्त हैं, या फिर जिनके सिर पे सवारी आती है, लोगों के काम कर देते हैं, आगे भक्त बनना चाहते हैं। तो इन्हीं सभी लोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें हम भी हैं भाई। तो चाहे कोई भी हो, देखो सृष्टि के नियम सभी के लिए बराबर हैं। उस देवी भगवती माँ की कृपा, माँ का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए बराबर होता है। चाहे कोई बच्चा उसका तेज हो पढ़ने में, लिखने में या घर का काम करने में, चाहे उसका कोई बच्चा कमजोर हो, देखो माँ सबको बराबर प्यार करती है। माँ के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती। बहुत लोग हमें घमंड दिखाते हैं इस बात का कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, उसके बाद भी अगर मेरी गलती है तो फिर फायदा ही नहीं है इन देवी देवताओं को धोखने का। एक भाई आए, एक संगत आई थी हमारे पास, मियाँ बीबी आए हैं, तो वो उनकी आपस का ही झगड़ा ये है कि उनके पति तो कहते हैं हम इतने वर्षों से, तकरीबन बचपन से ही माँ की सेवा में हैं, और फिर भी हमारा जो है घर में दिक्कत परेशानियां चलती है, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। तो ये प्रेत बाधा का लक्षण है, बिल्कुल सरासरा। और अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आप शास्त्र पढ़िए, वेद पढ़िए, किसी भी पंडित से पूछिए। जिनके बच्चों की मति सती भ्रष्ट हो चुकी है ना, वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है, उनके घर में कोई ना कोई प्रेत है, और वो घर का ही प्रेत है। लोग मानने को तैयार नहीं है, जो नहीं मानेंगे देखो उनके लिए तो वही बात है, वहम का कोई इलाज नहीं होता। तो पत्नी कहती है कि मेरे ऊपर माँ की सवारी आती है, माँ की मुझे हाजिरी होती है, पति से ही उनको वो चीज़ जो है मिली है। अब इसमें क्या हो जाता है कि वो लोग भक्त पहले रह चुके हैं और आगे अपनी भक्ताई को कंप्लीट करना चाहते हैं। पर क्या है कि जब परीक्षा भगवती ले रही हो तो परीक्षाओं से डरते हैं। उन लोगों का क्या कहना होता है कि मुझे बस पता चल जाए जो मैं व्रत करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम भोग प्रसाद लगाते हैं, वो माँ को स्वीकार है या नहीं। अगर माँ को स्वीकार है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर हम छोड़ देते हैं। फिर फायदा ही क्या है जब हम इतने सालों से इतना कर्म कर रहे हैं और हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा। तो देखो ये भक्त के लक्षण नहीं होते, क्योंकि कई बातें जो हम सामने से नहीं कह सकते, शायद वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आए। आप वीडियो जरूर सुना करें, क्योंकि सामने से बोलना कई बार व्यक्ति के लिए अपमान हो सकता है, उसका अहित हो सकता है, उसको आहत, उसकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। पर जो सच्चाई है, इसीलिए वीडियो बनाते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया जाए, और जिसके जितनी जल्दी समझ में आएगा ना वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा सच में। अब जो अच्छे अच्छे दिन हैं, अच्छे अच्छे कर्म हैं, उनको तो हम काट लेंगे, जो हमारे द्वारा किए गए कोई बुरे कर्म होते हैं
या हमारे किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा किया गया कोई पाप कर्म होता है। अब देखो सारा संसार कह के मर गया कि बाप का कर्ज जो है बेटे को चुकाना पड़ता है, मानते हो या नहीं मानते हो? बाप का कर्ज बेटा चुकाता है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने गलतियां की है ना, या फिर जो पूजा पाठ वो किया करते तो बेटे को आगे संभालनी पड़ती है। और अगर बेटा अपने स्वार्थ के ही वश में हो जाए कि मेरा तो बस काम काम करती रहे शक्ति, अच्छे अच्छे दिन मुझे मिलते रहे, बुरे दिन मुझे ना मिले। जब माँ भगवती परीक्षा लेती है ना, जब कोई भक्त सच्चे मन से भक्ति करता और उसकी परीक्षा चलती है ना, तो सबसे बड़ी परीक्षा उसके मन की चलती है, उसकी भक्ति की चलती है। कि जब घर में दिक्कत आने लगे, परेशानियां आने लगे, जब हमारा तन मन जो है इस चीज से कतराने लगे कि मुझे इतने साल से सेवा पूजा करते हुए इतना समय गुजर चुका है और फिर भी मेरे घर से जो है समस्या खत्म नहीं हो रही है, लोग हमें ताना मारने लगे हैं, लोग हमें बातें बनाने लगे हैं, लोग हमें ये कहने लगे हैं कि इतनी पूजा पाठ से क्या फायदा, तुम अपना ही अगर भला नहीं कर सकते तो क्या तुम दूसरों का क्या भला करोगे। देखो जब परीक्षा लेती है ना शक्ति, कोई भी इष्ट आपके हो सकते हैं, तो एक पल हर इंसान को लगता है कि मैं गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया, मुझे गलत ज्ञान मिल गया और मेरी तो परीक्षाएं जो है जीवन की खत्म ही नहीं हो रही, अंत ही नहीं हो रहा। तो ये आपका आखिरी समय होता है। क्योंकि दिया देखा है आपने, हर एक इंसान घर में दिया जलाता है, कोई सुबह जलाता है, कोई शाम और कोई दोनों वक्त जलाता है। दिया जब बुझने वाला होता है ना, जब वो जोत बड़ी होने वाली होती है तो उसकी लो बढ़ जाती है, बहुत ऊपर ऊपर को लो उठने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अब अंत होने वाला है। ऐसा ही हमारी परीक्षाओं के साथ भी होता है। जब परीक्षाओं का अंत होने वाला हो तो हमारे दुख संकट जो है बढ़ जाते हैं, हमारे दुश्मन जो है चारों ओर सर्वत्र खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी भक्ति की, हमारे मन की, हमारी शक्ति की परीक्षा हो रही है और भक्ति से ही इन परीक्षाओं को काटने की शक्ति मिलती है। और जिस व्यक्ति को सिर्फ काम काम के लिए देवी देवता पूजने हैं, वो भक्ति आज से ही त्याग दो। जो दिया बत्ती करते हैं लगाना बंद कर दो, जो व्रत करते हैं व्रतों को अपने खत्म कर दो। जो भी माता को शनिवार को या रविवार को या किसी भी दिन आपका इष्ट का जो भी दिन है, मंगलवार को भोग लगा रहे हैं और उनको ताना मार रहे हैं, हम जैसे भक्तों के दरबार में आकर के, हम जैसों की चौकियों पे आकर के कि मैं हर शनिवार भोग देता हूँ पान पेड़े का, मेरा काम नहीं बनता, मैं बालाजी को हर शनिवार लड्डू दे रहा हूँ, मेरा काम नहीं बनता, मैं शमशानों में कलेजियाँ दे रहा हूँ, मेरा काम नहीं बनता, ये सब ढोंगा पखंड है। यानी कि हमारे जैसे लोगों के पास आके जो लोग इस चीज को बोल रहे हैं ना, रो रहे हैं अपनी दिक्कतें, वो आज से ही छोड़ दे इस कर्म को। क्योंकि आप इधर तो कर्म कर रहे हो, इधर दूसरे के सामने जा करके आप इसको बोझ बता रहे हो, इसका ताना मार रहे हो। ये बहुत गलत चीज है आपकी। परीक्षाओं में खरा उतरने के लिए आपको किसी की नहीं सुननी, अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे और अपने मनोबल पे, अपने मन पे, अपनी भक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आप आ जाती हूँ मैं इस बात पे, बहुत लोग मुझे ये बोल रहे हैं आपने वीडियो से नंबर क्यों हटा दिए। एक आध वीडियो पे शायद होगा भी, लोगों के फोन भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं, तो वो चीज भी आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे। तो आने वाली वीडियो का इंतजार करें। सभी को जय माता।